अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लेंचो नाम का एक किसान होता है जो हिल साइड एरिया में रहता है। वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एक डाउनपोर, एक अच्छी बारिश हो जाए या शावर हो जाए उसके खेतों पे, तो उसकी जो फसल है वो न्यू सिल्वर कॉइन्स के जैसी हो जाएगी, अच्छी फसल हो जाएगी, जिससे कि उसको अच्छा पैसा मिल जाएगा। तभी नॉर्थ ईस्ट से उसको क्या मिलता है, बादलों का झुंड आता हुआ दिखता है, काले बादल के पहाड़ उसको आते हुए दिखाई देते हैं। वो अच्छी बारिश भी कर रहे होते हैं, उसको बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होना चालू हो जाती है, ओले गिरना चालू हो जाते हैं और सारा खेत क्या हो जाता है, सफ़ेद नमक के जैसा हो जाता है, पूरा नमक किसी ने बिछा दिया हो ऐसा लगता है और उसकी सारी फसल तबाह हो जाती है। काफ़ी निराश हो जाता है, काफ़ी हताश हो जाता है। अपने बेटे को वो कहता भी है कि जो फसल हमारी तबाह हुई है, अब हम लोग पूरा साल कैसे गुजारा करेंगे। यहाँ तक कल हम लोगों ने देख लिया था, इसके आगे हम लोगों को आज देखना है। उसके पहले ये वोकेब से सिंस का मतलब दिखना, सॉलिटरी मतलब एकमात्र, इंस्ट्रक्टेड बताना, मेल पत्र, डाक पेटी, सो मतलब बोना, सोइंग करना, बोना, फसल बोना, इन्वेलप लिफाफा, ट्रबल परेशान, स्टाम्प टिकट, जो इन्वेलप के ऊपर टिकट लगता है, डाक टिकट वो, ड्रॉप डालना उसमें, ड्रॉप पेटी में, एम्प्लॉय कर्मचारी, करियर नौकरी, एमिएबल मतलब दोस्ताना, मित्रतापूर्ण व्यवहार, टर्न्ड होना सीरियस गंभीर, टेप का मतलब थपथपाना, पीठ जो थपथपाते हैं ना उसको बोलते हैं टेपिंग करना, टेपिंग, कमेंट टिप्पणी, कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार, शेक का मतलब हिलाना, एविडेंट स्पष्ट, रिजोल्यूशन दृढ़ निश्चय, स्टक का मतलब अड़िग रहना, बिल्कुल स्थिर रहना, ऑब्लाइज का मतलब कृतज्ञता, किसी के ऊपर एहसान करना, चैरिटी उदारता, दयालुता, गैदर एकत्रित होना, कंटेंट का मतलब रखना, एक्सपीरियंस अनुभव, कंटेनमेंट का मतलब संतुष्ट, जो है जितना है उसमें संतुष्ट, परफॉर्म पूरा करना, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, डिनाई का मतलब होता है मना करना, रिंकल सलवटे, जो सलवटे आ जाती है उसको रिंकल्स बोलते हैं, एक्सप्रेस व्यक्त करना, लिक चाटना, वो क्या करता है लिफाफे के ऊपर ऐसे खोलता है और उसको ऐसे चाटता है, जिसके ऊपर ग्लू लगा होता है, उससे ग्लू से वो चिपका देता है, अफिक्स चिपकाना, ब्लो का मतलब प्रहार, उसके बाद लिफाफे को ऐसे ऐसे करते हैं वो, फिस्ट मुट्ठी, बंच गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, चेन चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा वो, और क्रुक्स का मतलब होता है ठग और बदमाश, चोर, लुटेरे। आज हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के बाद। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। कि जो भी लोग होते हैं, जो भी एकमात्र जो घर है हिल साइड पे, पहाड़ी के साइड पे, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को अब एक ही चीज़ की उम्मीद है, उन लोगों का अब एक ही सहारा है, और वो सहारा क्या है, भगवान से मदद। क्योंकि उनको पता चल गया है कि फसल क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है, और बर्बाद क्यों हुई है, पानी की वजह, ओलावृष्टि की वजह से हुई है, ज़्यादा ओलावृष्टि होने की वजह से, ओले गिरने की वजह से सारी फसल तबाह हो गई। वो एक और बात बोलते हैं कि लेक्टस जो है, टिड्डियाँ, वो टिड्डियाँ भी कुछ फसल छोड़ देती है, लेकिन ओले गिरने की वजह से क्या हो गया, पूरी फसल तबाह हो गई, पूरी फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो क्या कहता है, निराश मत हो, हताश मत हो, कोई कभी भूख से नहीं मरता है, वो ये बात कहता है। क्यों कहता है, देखो यहाँ पे एक मोरल भी है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमको हताश नहीं होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, लगातार जो है वो काम करते रहना चाहिए। कि इस दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरता है कभी भी। एक कहावत है कि ऊपर वाला भूखा उठाता ज़रूर है, लेकिन किसी को वो भूखा सुलाता नहीं है। हम क्या व्यवस्था करें अपने खाने की, ऊपर वाला सारी व्यवस्था करता है हमारे खाने की। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. भगवान के भरोसे वो रहता है, उसको भगवान पे उम्मीद होती है, वो भगवान के रास्ते चलता रहता है कि भगवान ही उसको दिशा दिखाने वाले हैं, भगवान ही इस दुनिया को दिखाने वाले हैं। तो आज ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी कौन करेगा, भगवान कर देंगे, ये उसकी उम्मीद है। ठीक है, क्यों उम्मीद वो कर रहा है, क्योंकि उसने काम किया था,
ठीक है। वो वैसा नहीं है कि पढ़ाई करी नहीं और मंदिर चले गए, एक लोटा जल चढ़ा दो और एक लोटा जल सारी समस्या का हल, वैसा नहीं है। आपको अपना काम तो करना ही है, कर्म तो करना ही है, ठीक है। भगवान को मानते हो वो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मेरी पूजा करो, भगवान क्या कहते हैं, अपना कर्म करो। अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कहीं तुम जब फंस जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा तुमको, अपना कर्म तो करना पड़ेगा। तो वो भगवान पे विश्वास इसलिए रखता है क्योंकि उसने अपना कर्म बड़ी ईमानदारी से किया था, अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया था। तो कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा की ये आवाज़ थी कि कोई मेरी मदद करे ना करे, लेकिन भगवान जो हैं वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। आज मैं मुसीबत में आ गया हूँ, मेरे परिवार को खाने की परेशानी आ गई है, लेकिन ऊपर वाला इन सब परेशानियों को निपटा देगा। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन। बड़ा ओक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है, काम करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान। बेल क्या होता है, बेल मजूर होता है, मजदूरी करता है। बेल में बुद्धि नहीं होती है, बेल को समझ में नहीं आता। बेल को क्या है, आप हाँकते जाओ वो काम करता रहेगा। कभी तुमने देखा हो ना खूटा, पुराने समय में ज़्यादा होता था, अब तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी जो धानी में से तेल निकालते हैं सर, वो उसमें से तिल्ली में से, तो वो क्या करते हैं, बीच में खूटा बांध देते हैं और खूटे के चारों तरफ बेल को बांध देते हैं, और बेल के यहाँ क्या करते हैं मालूम है, पट्टी बांध देते हैं। वो क्या करता है, एक ही जगह पे घुमा करता है, घुमा करता है, घुमा करता है, घुमा करता है, और उसमें तिल्ली डालते रहते हैं तो उससे तेल निकलता रहता है। तो पहले अनाज भी इसी तरीके से निकालते थे, अब थ्रेशर वगैरह आ गए हैं, पहले सारा काम बेल से होता था। तो बेल क्या होता है, मजूर आदमी होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती जरा भी, मैं कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे को कोई मार रहा है, उसको मारे जाओ, आप काम कराए जाओ। तो लेंचो भी उसी किस्म का आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कि जानवरों की तरह खेत में काम करता था, लेकिन उसको लिखना आता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। संडे का दिन था, वो पत्र लिखता है भगवान को, खुद ही मेल जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे मेल करने के लिए, पोस्ट करने के लिए चला जाता है। ठीक है, अब ये मत कहना कि संडे को पोस्ट ऑफिस बंद रहता है, ठीक है, ये कहानी है। और विदेशों में खुला भी रहता है संडे के दिन, जो दूर सुदूर एरिया होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ही पोस्ट ऑफिस खुलता है, तो वो सैटरडे संडे या इस तरीके से। गॉड ही रोट, भगवान को वो लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि हे प्रभु आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार क्या हो जाएगा, भूखा रह जाएगा ये पूरे साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, कि मुझे क्या है, 100 pesos की ज़रूरत है, 100 pesos की आवश्यकता है, जिससे मैं क्या कर सकूँ, नए बीज खरीद सकूँ, फिर से बुआई कर सकूँ, और जब तक फसल की पैदावार हो, अगली फसल जब तक महीने 2 महीने के ड्यूरेशन में, 3 महीने के ड्यूरेशन में पैदा हो, तब तक खाने के लिए जो बंदोबस्त है, उस बंदोबस्त के लिए मुझे क्या है, 100 pesos की ज़रूरत है, क्योंकि ओलो ने क्या करा, मेरी पूरी फसल तबाह कर दी। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, लिफाफे के ऊपर भगवान लिख देता है, पुट द लेटर इनसाइड, उसको पेटी में, डाक पेटी में डाल देता है, स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और अपने उसके गांव की तरफ चला था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसके ऊपर वो क्या है, डाक टिकट वगैरह लगा के और उसमें पेटी में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू, के एक जो डाकिया होता है, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, वो पत्र को निकालता है, उस पर भगवान लिखा होता है, तो वो बड़ा हंसता है कि देखो कौन आदमी है, पागल आदमी है जिसने भगवान को लेटर लिखा है, भगवान को पत्र लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि आज तक के जीवन में, आज तक की नौकरी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने भगवान के नाम पे पत्र लिखा हो। तब पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि पोस्ट मास्टर कैसा है, फेट, मोटा है, एमिएबल,
फ्रेंडली मित्रतापूर्ण व्यवहार है, फेलो एंड ब्रोक आउट लाफिंग, और जोर जोर से हंसता रहता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वो क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है। टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टेबल पे उसको थपथपाता है। कमेंटेड, क्या कहते हुए, टिप्पणी करते हुए, वॉट फेथ, क्या भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि उस आदमी ने भगवान के ऊपर जो भरोसा रख के पत्र लिखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भरोसा क्या रहे, बरकरार रहे, उसका भगवान पे जो विश्वास है वो विश्वास बरकरार रहे। स्टार्टिंग अ कोरस्पोंडेंस विथ गॉड, कि वो भगवान से पत्र व्यवहार कर रहा है, भगवान को पत्र लिख रहा है, उसको इतना विश्वास है, इतना उस भगवान पे भरोसा है, तो उसका भरोसा बना रहे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब क्या होता है, पोस्ट मास्टर को ये बात पता थी कि भगवान पत्र नहीं लिखते हैं, ठीक है, या भगवान के पास ये लेटर पहुंचेगा नहीं, या भगवान वापस पत्र लिख के पोस्ट मास्टर उस लेंचो के पास नहीं पहुंचाएंगे। अब वो जो पोस्ट मास्टर था वो भी क्या है, बड़ा दयालु किस्म का आदमी था, उसको लगा कि यार इसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए, तो उसने क्या कहा कि एक काम करता हूँ, मैं इस लेटर को खोलता हूँ, इसमें क्या लिखा है इसका जवाब मैं बना के और लेंचो को दे देता हूँ। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. जब वो उस पत्र को खोलता है, लिफाफे को खोलता है और पत्र निकालता है, तो उसको पता चलता है कि उसको सिर्फ पत्र का जवाब नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, जवाब से कुछ और ज़्यादा भी चाहिए, उसको कुछ और भी ज़रूरत है। इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय, वो अपने दृढ़ निश्चय पे बना रहता है कि जो कुछ भी हो। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। के 100 पेसोस की डिमांड की थी लेंचो ने लेटर में, तो वो सबसे पैसा मांगता है, थोड़ा 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 थोड़ा, कि भैया तुम पैसा दे दो, तुम पैसा दे दो। उसके जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कुछ पैसा देते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं वो भी कहते हैं कि यार एक अच्छे काम के लिए हम लोग भी कुछ पैसा देते हैं। दूसरे तीसरे जो लोग होते हैं वो भी पैसा देते हैं, वो खुद भी अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा जो है वो इस नोबल काम में देने के लिए तैयार हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोस, एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, कि आधे से कुछ ज़्यादा, मतलब लगभग 60-70 पेसोस के समथिंग वो इकट्ठा कर पाता है और लेंचो को देता है। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर बोर्ड। कुछ लिखता नहीं है पत्र में, खाली एक कोरा कागज़ लेता है, नीचे भगवान, सिग्नेचर में भगवान करके लिख देता है, और वो पैसा डाल के और लिफाफा तैयार कर देता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो कम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर। जल्दी फटाफट लेंचो आ जाता है, पिछली बार जो आया था उससे भी जल्दी आ जाता है और पूछता है कि मेरे नाम से कोई पत्र आया है क्या। It was the postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वही आदमी जिसने पैसा इकट्ठा किया था, पत्र लिखा था, सोचा था उस लेंचो फार्मर के बारे में कुछ करने का, वही उसको वो लिफाफा दे देता है कि भैया तुम ये लिफाफा रखो, इस उम्मीद में कि उसको बड़ी आत्मसंतुष्टि होगी, उसको बड़ा ही अच्छा लगेगा, उसको अच्छा अनुभव होगा कि यार चलो मैंने एक ज़रूरतमंद की मदद करी, एक आदमी मुसीबत में था, उसको मुसीबत में निकालने के लिए मैंने कुछ किया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था लेंचो को कि पैसा नहीं आएगा, उसको तो था कि भैया मैंने भगवान को लेटर लिखा है और भगवान मेरे को जवाब में पैसा देंगे ही देंगे, मेरे को लिखेंगे ही लिखेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा कब हो जाता है, जब वो पैसा गिनता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कि भगवान कभी भी मदद करने से मना नहीं करेंगे, या वो कम पैसा भी नहीं देंगे, मैंने जितना मांगा है भगवान दे देंगे, क्योंकि भगवान के पास तो क्या है, अपार है, उनके पास कोई कमी नहीं है, तो वो कोई कमी नहीं रखेंगे पैसा लौटाने में, वो पूरा पैसा लौटा देंगे।
तो लेंचो को गुस्सा इस बात पे आता है कि जब मैंने 100 पेसोस का बोला था तो मेरे को 60 या 70 पेसोस ही क्यों आए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत वो क्या करता है, उस जो पोस्ट ऑफिस की खिड़की होती है वहाँ पे जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या मांगता है, एक कागज़ और पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। बहुत सोचता विचारता हुआ, जब सोच रहा होता है तो उसके यहाँ पे सलवटें गिर जाती है, वो एक पत्र लिखता जाता है। Caused by the effort he had to make to express his ideas, वो सोच रहा होता है कैसे लिखूं, क्या व्यक्त करूं। He went to the window to buy a stamp which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist। फिर वो पत्र पूरा लिख लेता है, वापस खिड़की पे जाता है, लिफाफा मांगता है, स्टाम्प मांगता है, उसको स्टाम्प को लिफाफे पे चिपकाता है, अपनी मुट्ठी से ऐसे उसको दबाता है, गोंद को ऐसे जीभ से लेके चाटते हुए और उसको चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो पत्र गिरता है पत्र पेटी में, पोस्ट मास्टर तुरंत जाता है उस लिफाफे को खोलने के लिए, किस उम्मीद में कि उसने धन्यवाद कहा होगा या उसको बड़ी खुशी हुई होगी कि क्या वो कहना चाह रहा है उसके लिए। इट सेड गॉड, वो क्या कहता है, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि मैंने आपसे जितने पैसों के लिए डिमांड की थी, ओनली 70 पेसोस रीच मी, मुझे मात्र कितने मिले, 70 पेसोस ही मिले। मैंने आपसे 100 पेसोस के लिए बोला था, मुझे 70 पेसोस ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का जो पैसा है 30 पेसोस, वो भी आप क्या करना, मुझे पहुंचा देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये पोस्ट के ज़रिए मुझे मत भेजना, ये डाक घर के ज़रिए मुझे मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, कि ये जो पोस्ट ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो पोस्ट मास्टर है, ये क्या है, सब है ठग है, चोर है, डाकू है, तो तुम मुझे क्या करना, सीधा पैसा भेज देना, आपका प्रिय लेंचो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि पोस्ट मास्टर ने मदद की थी, फिर भी लेंचो ने ऐसा क्यों सोचा। देखो, लेंचो को नहीं पता है कि पैसा किसने भेजा, पोस्ट मास्टर ने भेजा। लेंचो के अनुसार पैसा भेजा भगवान ने, ठीक है। तो उसका तो भरोसा क्या था कि भगवान से मैंने 100 पेसोस मांगे तो मेरे को 100 पेसोस ही मिलने चाहिए। अगर 70 पेसोस मिले मतलब 30 पेसोस क्या हो गए, गायब हो गए, चोरी हो गए। तो उसको अपने भगवान पे और खुद पे इतना भरोसा था, इसलिए उसके दिमाग में ये बात आई। ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भगवान पे आप अपना कर्म करते जाइए और भगवान पे अपना भरोसा रखिए, भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा। हमेशा भगवान आपके लिए अच्छा ही करेगा। भगवान कभी किसी के लिए भी बुरा नहीं करते हैं, न बुरा चाहते हैं। वो बुरा हम करते हैं, उसी का परिणाम हम लोग पाते हैं। ठीक है, ये लेसन था। ठीक।